इजराइल और फिलिस्तीन में जारी भीषण संघर्ष के बीच सीरिया में छिड़े गए युद्ध ने मध्य पूर्व में अशांति की एक और वजह पैदा कर दी है। विद्रोहियों के ताबड़तोड़ हमलों और शहर दर शहर कब्जों के बीच राष्ट्रपति बशर अल असद रूस भाग गए हैं। इसके अलावा उनका परिवार भी गायब है। असद को सीरिया की जनता तानाशाह और अपराधी बता रही है। वहीं अमेरिका ने भी सक्रियता बढ़ा दी है और सीरिया पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि वे इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमला बोल रहे हैं। जो बाइडेन प्रशासन का कहना है कि सीरिया में असद सरकार का पतन हो गया है और ऐसी स्थिति में इस्लामिक स्टेट फिर से उभर सकते हैं, इसलिए उसे टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। इस तरह से सीरिया में बशर अल असद के शासन का अंत हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस अल असद परिवार का कुछ दिनों पहले तक सीरिया के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा था, वो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया और असद सरकार के खात्मे से दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल सीरिया में इस वक्त गहरा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। 27 नवंबर को सीरिया के विद्रोहियों ने ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ एग्रेशन नाम से एक नई जंग छेड़ी। विद्रोहियों का नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने किया। HTS को जैश अल इज़्ज़ा नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन, एहरार अल शाम, नूर अल दीन और तुर्की के समर्थित गुटों ने अपना समर्थन दिया। HTS की कमान 42 वर्षीय अबू मोहम्मद अल जुलानी को दी गई। ये वही जुलानी है जो 5 साल तक अमेरिका के जेल में भी बंद रह चुका है, जिसके बाद राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार गिर गई। ये घटनाक्रम तब हुआ जब विद्रोही अचानक हमला करके सरकार के कब्जे वाले क्षेत्र से होते राजधानी दमिश्क में घुस गए। विद्रोहियों के कब्जे के चलते असद को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। असद और उनका परिवार रूस आ गया है, जहां उन्हें शरण दी गई है। सीरियाई सरकार गिरने के साथ ही असद परिवार के 53 साल के शासन का भी अचानक अंत हो गया है। आपको बता दें कि सीरिया में इस्लामिक संगठन हयात तहरीर अल शाम ने 11 दिन पहले ही ऐलान किया था कि अब असद फैमिली के शासन का अंत होने वाला है। विद्रोहियों के मुख्य कमांडर अबू मोहम्मद अल गुलानी ने कहा कि ये पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक विजय की तरह है। ऐसे में असद का पतन दुनिया के कई देशों के लिए भी मुश्किल भरा हो रहा है। आपको बता दें कि वो कौन कौन से देश हैं जहां असद के खात्मे का गहरा असर पड़ा है। दरअसल असद के जाने से ईरान का सबसे बड़ा आधार नष्ट हुआ है। सीरिया से ही ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास को हथियार भेजता था। लेबनान में हिजबुल्लाह पहले ही इजराइल से जंग में काफी कमजोर हो चुका है। ऐसे में अब सीरिया में असद का जाना ईरान के सामने किसी झटके से कम नहीं है। तो वहीं यूक्रेन जंग से घिरे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी सीरिया का विद्रोही किसी झटके से कम नहीं है। सीरिया और ईरान मध्य पूर्व में रूस के भू राजनीतिक के सबसे बड़े केंद्र थे। सीरिया ढह चुका है और ईरान संकट में है। ये रूस के लिए सबसे बड़ा झटका है। यही वजह है रूस के सुर बदलने लगे हैं। रूस ने HTS को आतंकवादी समूह तक कहना बंद कर दिया है। इसके अलावा सीरिया में बशर अल असद की सत्ता गिरने से इजराइल को काफी बढ़त मिल गई है। उसने सीरिया में हवाई हमले शुरू किए हैं और कब्जे वाले गोलान हाइट्स के पास बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। इजराइल के इस कदम की सऊदी अरब, कतर और इराक ने निंदा की है। सऊदी अरब ने कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ असद के देश छोड़ने से अमेरिका भी सीरिया में अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है। दक्षिण पूर्व सीरिया में पहले से ही अमेरिका के 900 सैनिक तैनात हैं, जो इस्लामिक स्टेट में मुकाबले के लिए रखे गए हैं, जिस पर अब बाइडेन ने कहा है कि बशर अल असद सरकार का गिरना स्वाभाविक न्याय है। उन्होंने कहा कि सीरिया में लंबे समय से उत्पीड़न झेल रहे लोगों के लिए ये राहत की सांस है। अब आपको बताते हैं कि कैसे असद के हाथों से निकला सीरिया। दरअसल सीरिया पहले से ही संघर्ष कर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। पूरे देश में साइको एक्टिव ड्रग कैप्टागन के अवैध व्यापार से सरकार विरोधी तत्व कमाई कर रहे थे। ऐसे में असद पूरे देश में बेहद अलोकप्रिय हो गए थे, क्योंकि लोगों के लिए जिंदा बचे रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसमें सीरियाई सेना के सैनिक भी शामिल थे, जो सरकार के रवैये से खुश नहीं थे। अधिकतर सैनिक अल असद के लिए लड़ना नहीं चाहते थे। सैनिक और पुलिस अधिकारी कथित तौर पर अपनी चौकियां छोड़कर अपनी हथियार सौंपकर विद्रोहियों के आगे बढ़ने से पहले ही भाग रहे थे। सैन्य रूप से भी अल असद का शासन वर्षों से कमजोर रहा है, जो इसे सहारा देने के लिए रूसी और ईरानी सैन्य सहायता पर निर्भर है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि रूस यूक्रेन पर अपने आक्रमण में उलझा हुआ है और ईरान और उनके लेबनानी सहयोगी हिजबुल्लाह को इजरायली हमलों से नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि वे लड़खड़ाती सीरियाई सेना की मदद के लिए आगे नहीं आ सके। फिलहाल असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया में अनिश्चितता काफी बढ़ चुकी है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि सीरिया के लिए बहुत संभावनाएं हैं, ठीक वैसे ही जैसे विभिन्न दलों के सहयोग न करने पर कई संभावित नुकसान हो सकते हैं। वहीं अमेरिका ने नया सीरिया, नई सरकार और नए संविधान की बात कही है, मगर यह धरातल पर कब और कैसे उतरेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।